हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हम जो बात करेंगे, इसके पहले हमने लेक्चर लिया सिंगल पोल, डबल पोल और फ्यूज़, और फ्यूज़ के बाद हमने अर्थिंग समझाई है। ठीक है, ये 5वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर में हम रिंग सिस्टम समझेंगे, हाउस वायरिंग का रिंग सिस्टम समझेंगे और पावर कैसे ट्रांसमिट होती है वो समझेंगे। ठीक है, तो पावर जो ट्रांसमिट होती है वो होती है, ये हमारा टॉपिक है बेटा, पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जो पावर ट्रांसमिट होती है वो होती है जनरेटिंग स्टेशन से। जनरेटिंग स्टेशन से होती है हमारी ग्रिड सब स्टेशन, ग्रिड से मेन, मेन से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से हमारी जो ट्रांसमिट होती है वो होती है सिटी सब स्टेशन और फिर कंज्यूमर। तो ये पावर जनरेटिंग स्टेशन है, पावर जनरेटिंग स्टेशन। ये क्या बोला था हमने, बताइए? करेक्ट, ये हो गया हमारा ग्रिड सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन। और ये क्या हो गया हमारा? करेक्ट, मेन, ये हो गया मेन सब स्टेशन। ठीक है, फिर ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट सब स्टेशन। ये क्या हो गया? सिटी सब स्टेशन। और ये हमारा क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो पावर जनरेटिंग स्टेशन से ग्रिड सब स्टेशन, ग्रिड से मेन, मेन से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से सिटी और सिटी से कंज्यूमर। जो हमारी पावर जनरेट होती है पावर जनरेटिंग स्टेशन में वो होती है 11 किलो वॉट, 11 किलो वोल्ट। और ग्रिड सब स्टेशन में जब जाती है तो ये स्टेप अप होती है 132 किलो वॉट। ठीक है, स्टेप अप होती है। फिर 132 से मेन जब जाती है तो 33 किलो वॉट, स्टेप डाउन करते हैं इसको, स्टेप डाउन होती है 33 किलो वॉट। और मेन से ही चली जाती है हैवी इंडस्ट्री को, हैवी इंडस्ट्री को। फिर इंटरमीडिएट में फर्दर ये हो जाती है 11 किलो वॉट, 11 किलो वॉट स्टेप डाउन करा जाता है। और इंटरमीडिएट से ही चली जाती है लाइट इंडस्ट्री में, जो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री नहीं होती है, उसमें चली जाती है, लाइट इंडस्ट्री में चली जाती है। फिर लाइट इंडस्ट्री से फिर स्टेप डाउन होती है और 11 किलो वोल्ट से 220 वोल्ट चली जाती है और फिर कंज्यूमर को। तो ये ब्लॉक डायग्राम है पावर ट्रांसमिशन का, जो कि इम्पोर्टेंट है, ब्लॉक डायग्राम। फिर से समझते हैं इस ब्लॉक डायग्राम को। पावर जनरेट, जहाँ में पावर जनरेट होती है, जहाँ टरबाइंस वगैरह होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहाँ 11 किलो वोल्ट जनरेट होता है। फिर ग्रिड सब स्टेशन में उसका स्टेप अप होता है, 132 किलो वोल्ट हो जाता है। फिर मेन सब स्टेशन में स्टेप डाउन होता है 33 किलो वोल्ट, वहाँ से हैवी इंडस्ट्री में चले जाता है 33 किलो वोल्ट से। फिर स्टेप डाउन होता है, ठीक है, स्टेप डाउन होता है 11 किलो वोल्ट और ये लाइट इंडस्ट्री में चला जाता है। फिर 11 किलो वोल्ट से कहाँ से जाता है? सिटी सब स्टेशन में 220 वोल्ट में स्टेप डाउन और फिर कंज्यूमर में। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, सब 11 के मल्टीपल्स हैं, तो इसका आप लोग सोचिएगा ऐसा क्यों होता है, 11 के ही क्यों मल्टीपल्स होते हैं ये। ठीक है, अब इसको रब करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो होता है, हम जानते हैं कि जो पावर होता है वो V इंटू आई होता है। अब पावर जो ट्रांसमिट होता है वो कांस्टेंट होता है, तो V इंटू आई। तो इसके हमें समझ में आ गया, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना कम करंट होगा। और हम ये भी जानते हैं I स्क्वायर RT इक्वल टू हीट होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, है ना। तो जब हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दिया, तो करंट हमारा कम हो जाएगा और हीट भी क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। हीट कम होगी मतलब लॉस कम होगा, ठीक है, लॉस क्या होगा, कम होगा। इसलिए जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, पावर ट्रांसफ़र होता है, दैट्स वाई पावर ट्रांसफ़र, जो पावर ट्रांसफ़र होता है हाई वोल्टेज में होता है। किस में होता है, हाई वोल्टेज में, ठीक है। इसलिए पावर हमारा बच्चा किस में ट्रांसफ़र होता है, हाई वोल्टेज में होता है। ये लॉजिक है। जो पावर ट्रांसमिट होती है वो कांस्टेंट होती है, जो हमारी वायर्स के थ्रू पावर ट्रांसमिट होती है, तो आई इनवर्स प्रोपोर्शनल वी हो जाएगा और एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। मतलब वोल्टेज ज़्यादा बढ़ेगा तो करंट कम होगा, हीट भी बहुत कम हो जाएगी तो लॉस कम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि लॉस ना हो, इतनी मेहनत से कर रहे हैं तो कौन चाहेगा कि लॉस हो, है ना। रब कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हाउस वायरिंग। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग जो होती है वो रिंग सिस्टम होता है। रिंग सिस्टम हर एक कमरे में रिंग जाती है, ठीक है, रिंग टाइप की जाती है, ऐसे रिंग टाइप की हर एक कमरे में जाती है, ठीक है। और हर एक रिंग के लिए एक एमसीबी रहता है, हर एक रिंग के लिए एक एमसीबी रहता है। ये हमारा लाइव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये अर्थ हो गया, ठीक है। और इनके भी रहते हैं, जैसे ये न्यूट्रल का रिंग हो गया और ये हमारा हो गया अर्थ का रिंग हो गया, ठीक है। ये अर्थ का रिंग हो गया न्यूट्रल का, और ये लाइफ का रिंग हो गया। अब यहाँ से आप लोग जो किया जाता है, यहाँ से कनेक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो मान लो एक बल्ब का कनेक्शन लिया गया है तो लाइव वायर से लेंगे, और हम जानते हैं पहले क्या होगा, फ्यूज़ लगा देंगे, ठीक है। फ्यूज़ कोई भी अप्लायंस है, हैवी अप्लायंस है मान लो, तो फ्यूज़ आ जाएगा, फ्यूज़ के बाद स्विच आ जाएगा, ठीक है, स्विच आ जाएगा, और फिर हमारा ये एलिमेंट आ जाएगा और ये न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो इसको कनेक्शन मिल गया। अब एक सॉकेट की बात करते हैं, तो सॉकेट में हम जानते हैं, ठीक है, सॉकेट में जो हमारा रहता है राइट साइड रहता है वो लाइव होता है, तो ये लाइव से कनेक्टेड है, ठीक है, ये न्यूट्रल से कनेक्टेड है, और ये हमारा अर्थ से, ये सॉकेट हो गया, ठीक है। फ़ैन वैन कनेक्ट कर रहे हैं तो इससे ले लिया, और लाइव से फ़ैन कनेक्ट कर दिया, और न्यूट्रल ले लिया रिटर्निंग पाथ, तो ये फ़ैन का हो गया। आप अदर अप्लायंस का भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये लाइव, ये न्यूट्रल और ये अर्थ फॉर अदर अप्लायंस, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और ये हमारा रिंग सिस्टम है, रिंग सिस्टम, और हर एक के लिए एक एमसीबी है, एक एमसीबी इसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक रिंग के लिए करंट रहता है एमसीबी का वो 30 एम्पियर होता है, और इसके पहले जो कंपनी फ्यूज़ लगा होता है, कंपनी फ्यूज़, वो 50 एम्पियर का होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो 30 एम्पियर होता है ना। जो हमारे हैवी अप्लायंस है, हम जानते हैं कि उनके लिए क्या होता है, उनके करंट 15 एम्पियर होता है, और लाइट वाले के लिए कितना होता है, 5 एम्पियर होता है, ठीक है। 30 एम्पियर ऐसा होता है। तो देखिए कितने आसानी से, अब आपको क्या है कि इसका फ़ायदा क्या है रिंग सिस्टम का, तो मतलब अदर अप्लायंस है तो हर एक अप्लायंस आपको डिस्ट्रीब्यूशन से ना निकालना पड़ेगा, है ना। आपने रिंग से ही जोड़ दिया तो वायरिंग बची ना, और सब चीज़ किस में कनेक्टेड हो गई, सब चीज़ पैरेलल में कनेक्ट हो गई, तो अपने आप पैरेलल में कनेक्ट हो गई, तो कोई भी डिवाइस अगर फॉल्ट होगी तो अदर तो चलेगी, है ना। और बाकी वायरिंग का बनेगा, कॉस्ट बचेगा, और ज़्यादा लेंथ वायर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लेंथ ऑफ वायर यूज नहीं होगी, है ना, और वायर की ट्विस्टिंग वगैरह नहीं होगी। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस रिंग सिस्टम के, ठीक है। थैंक यू सो मच।